मोदी जी की गारंटी पर जनता विश्वास मोदी की गारंटी, कितनी गारंटी है मोदी की? गारंटी है, गारंटी क्या करा उसने गारंटी? प्लीज, ये जो नाव गाँव बदल रहे हो, ये बताइए, ये को पहचान पत्र बनाने जाओ तो सारा 200 रुपये लेता है, 10 दिन दौड़ाता है। भैया हम दिमाग खराब हो जाता है। ये पैसा कौन देता है? ये पैसा किसके पॉकेट से आता है? आपके पॉकेट से आता है? तो कहते हैं रोड, पानी, सड़क, शिक्षा सब हो गया है। नहीं, शिक्षा खत्म, रोजगार खत्म। रोड जो बनेगा वो अंबानी के लिए बना है, बड़े बड़े पैसे वाले के लिए, उद्योग वाले। रोड पे तो सब चलते हैं ना, गाड़ी घोड़ा वाले के लिए जाते हैं। गरीब आदमी के लिए तो छोटी भी गली से निकल जाएगा। अगर रोटी मिले गरीब को तो छोटी भी गली से निकल जाएगा। क्या जरूरी है हाईवे पे चलेगा? हाईवे पे तो बड़े आदमी की जरूरत है ना भाई, जो उनको टाइम नहीं लगनी चाहिए, कड़ी स्टार्ट और भाग लिए। तो रोड तो बड़े आदमी के लिए, गरीब को रोजगार और रोटी ये बकवाद करे है। ये मोदी जो है ये बकवाद करे है। चाहे इसने विकास करा है इस देश में, तो विकास के नाम पे वोट मांगे, हिंदू मुसलमान के नाम पे क्यों मांगे है, मंदिर के नाम पे क्यों मांगे है, पाकिस्तान का वो झटका दिखा के क्यों मांगे है? मेरा नाम घनश्याम शर्मा है। शर्मा जी क्या लग रहा है इस बार? इस बार तो लग रहा है कुछ बदलाव होगा। बदलाव होगा? बदलाव क्यों? बदलाव होगा जी। क्यों लग रहा है? क्यों लग रहा है कि कुछ हालात ऐसे चल रहे हैं कि कुछ बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। कह रहे हैं 400 पार आएंगे, आप कह रहे हैं बदलाव होना चाहिए। अरे नहीं, 400 पार कैसे हो जाएंगे? इतनी पब्लिक इतना होगा, 400 कहाँ हो पाएगा? क्या नहीं होगा, 100 भी नहीं हो पाएगा सर। महंगाई है, बेरोजगारी है, छोटी मोटी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, इतनी जीएसटी लग रही है सर। रिक्शे वाले कमा नहीं रहे हैं, 20 रुपये का भी धंधा 50-100 रुपये का नहीं हो रहा। 350 किराया दे देते हैं गरीब आदमी, कहाँ से रोटी खाएगा सर? बदलाव होगा सर। पढ़े लिखे लोग सब भटक रहे हैं सर। सब जगह 18,000 तनख्वाह आ रहे हैं आपके पास, तो सब कुछ अच्छा नहीं रहा? नहीं सर, कुछ भी नहीं अच्छा रहा सर। रिक्शा चलाते हैं सर, 350 रुपया का वो दे देते हैं, फिर पुलिस वाले तंग करते हैं सर। घर में सब अच्छे दिन आ गए हैं। अच्छे दिन का सर, बहुत अच्छे दिन आए हैं ना, उनके आए हैं ना। क्या कह रहे हैं, अच्छे दिन नहीं आए क्या? अच्छे दिन किसके आए? उन लोगों के आए, और किसके आए बताओ ना हमको। अरे सबका साथ सबका विकास। भाई बोले कि 18,000 तनख्वाह का दूंगा बनी, हम लोग गाड़ी पे लात मार के निकाल दिया कंपनी से भी। 6,000 तनख्वाह दे रहे हैं सब, खाली मुंह से कहने से हो जाएगा? तो क्या लगता है फिर? मोदी कह रहे हैं कि जनता मोदी जी की गारंटी पर विश्वास कर रही है। ये मतलब जनता कह रही है कि मोदी जी खुद अपने मुंह से कह रहे हैं। हाँ, तो जनता नहीं विश्वास कर रही क्या? जनता क्या कर रही है? विश्वास वही कर रहा है जिसको मोदी जी दे रहे हैं। जिसको मोदी जी दे रहे हैं वो विश्वास। तो कह रहे सबको दे रहे हैं हम। किसको दे रहे हैं? नारा नहीं सुना, सबका साथ सबका 9 परिवार है, 3 परिवार को राशन मिलता है। वो कहते हैं 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। 80 करोड़ को देते हैं ना, जो आगे देखते हैं करोड़ दे रहे हैं। कागज में 100 करोड़ है, कागज में इतना लाइटिंग बन गया, इतना घर बन गया। तो नहीं बना। अरे यार गांव में जाके देखो तो पता चलेगा। मैं भी यूपी का रहने वाला हूँ। अच्छा। मैं गाजीपुर में क्या जो घर है कि उसमें लाइटिंग नहीं बना है। ऐसे ऐसे गाँव है, 10,000 में लाइटिंग बनता है, 10,000 में लाइटिंग बनता है। अच्छा, हम दिल्ली में है, क्या लग रहा है 7 सीटों पर? कौन चीज? दिल्ली की 7 सीटों पर क्या लग रहा है? जो भाई साहब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन हुआ है, रोक पाएंगे बीजेपी को? बीजेपी को रोक पाएंगे? हम थोड़े रोक पाएंगे, जनता रोकेगी। तो क्या लग रहा है माहौल? अब हम अपने दिमाग से कहूँगे जो दूसरे के दिमाग से हम अपने आपने जो देखा वो बताइए। भाई मैं जो देख रहा हूँ कि ये सारा सर झूठ बोल रहे हैं लोग। क्या झूठ बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? 15,000 लेकर दो पहली बार, 5 साल मेरे को दे दो। अमित शाह बोले 5 साल दे दो। 5 साल का 10 साल हो गया। क्या हुआ? उसको बोले अच्छे दिन आ गए। अच्छे दिन किसके आए? किसके आए? हम लोग 5,000 कमा करके बन तो प्लेट धो रहे हैं। किसके अच्छे दिन आए? सारे चोर इकट्ठा हो गए हैं मोदी जी को रोकने के लिए। ये बताओ, चोरी उनका जैसा चोर और उनका जैसा साहू और वो भगवान गंगा माई जाने, ठीक ना? इंसाफ उसके हाथ में है। ये बताइए प्लीज भाई साहब, जो हमसे कहवा रहे हो ना, ये बताइए। नहीं, हम नहीं कहलवा रहे, आप अपनी मर्जी। भाई साहब सुन लीजिए प्लीज। ये जो नाव गाँव बदल रहे हो, ये बताइए, ये को पहचान पत्र बनाने जाओ तो सारा 200 रुपये लेता है, 10 दिन दौड़ाता है। भैया हम दिमाग खराब हो जाता है। ये पैसा कौन देता है? ये पैसा किसके पॉकेट से आता है? आपके पॉकेट से आता है। बहुत गुस्सा है। क्या लग रहा है? बनाओ, पहचान पत्र बनाओ। क्या लग रहा है दिल्ली की 7 सीटों पर? क्या लग रहा है इस बार?
दिल्ली की 7 सीटों पे हाँ। देखो बदलाव तो होना ही है। बदलाव होना है। और बदलाव तो होकर रहेगा। बदलाव क्यों? क्यों ऐसा है ना, महंगाई कितनी हो रही है। हाँ। तो राशन पे लगा कर जिस पे भी लगा ले तू, हाँ। किस पे भी लगा, है ना, ये बदलाव होकर रहेगा। महंगाई मुद्दा बन पा रहा है हाँ, चुनाव में? मुद्दा ही तो आ रहा है। हाँ। मुद्दा देख ले कि क्या भाव चल रहा है। सिलेंडर है ना, सिलेंडर कितना भाव कर दिया। हाँ। जब इनका काम आता है अभी तो कम हो गया नहीं, सिलेंडर। अरे सिलेंडर ये करते हैं ना। हाँ। जब इनको वोट मिल जाएगा फिर वही हो जाएगा 1500 का 1600 का 15-16। और क्या, अब नहीं करे थे। जब अभी तो कम हो गया, एक बात बताओ, हाँ। जब इनका काम होता है ना तो सिलेंडर कम 200 रुपए कम कर देंगे। हाँ। कर देंगे फिर वही महंगाई आ जाएगी। वही ले आएगा घूम के। हाँ, फिर वही वो आएगा। कितनी बार देखा है, 2 बार जीता है या 3 बार जीता, फिर भी आए तो उसी पे है। तो इसीलिए केजरीवाल जी जेल से निकले हैं, क्या लगता है माहौल बना पाएंगे दिल्ली में? है केजरीवाल बिल्कुल निकलेगा। हाँ। बिल्कुल निकलेगा। ये करे भ्रष्टाचारी हैं। एक बात तो, तू बुरा मैं बुरा, सारे बुरे ना हो गए। अच्छा कौन है फिर? इस बात को बताओ, इस बात को बताओ, अच्छा कौन है फिर? तुम भी बुरा मैं भी बुरा, तो अच्छा कौन है फिर जेल जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा तो वो देखी जाएगी, जेल जाना पड़ेगा तो उसको। हाँ। फिर भी देखो कब जाएगा तो वो फिर भी मोदी जी की गारंटी पर जनता विश्वास कर रही है। मोदी की गारंटी, कितनी गारंटी है मोदी की? है गारंटी है, गारंटी क्या करा उसने? गारंटी ने क्या गारंटी करा उसने? कुछ भी नहीं करा उसने गारंटी का। गारंटी दे देता है, हाँ जी ये इधर गारंटी होगा, हो गया जहाज में, हो गया बता रहना यहाँ है का वहाँ रहना है, दूसरे विदेश चला जाता है। ये देश मजबूत हो रहा है। मजबूत ये हो गया मजबूत। अब ये जो है ना, ये 4 तारीख को पता लग जाएगा मजबूत हो रहा है कि क्या हो रहा है। ये 4 तारीख को ना पता लग जाएगा। 4 तारीख को हम शपथ लेंगे। ओ शपथ लेगा, शपथ ले लेगा तो बढ़िया ना ले ले, तो पता लग जाएगा शपथ किसकी। क्या लगता है मोदी जी हैट्रिक मार रहे हैं नहीं मार रहे हैं? नहीं, नहीं इस बार ऐसा है। हाँ। इस बार मुश्किल लग रहा है हैट्रिक मारना। मुश्किल क्यों लग रहा है? हाँ, मुश्किल इसलिए है जो पब्लिक जो है हाँ। हिंदुस्तान का जो है अब ये चाहता है जो भाई 10 साल हम इनको देख लिए। बेरोजगारी है, इसके बाद पढ़ा लिखा बच्चे शिक्षित हो रहे, उसको मतलब रोजगार नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रहा है, दर दर की ठोकरे खा रहे हैं। एक बात बताओ, मोदी जी कह रहे हैं 80 करोड़ आदमी को 5 किलो राशन दे रहे हैं। 5 किलो राशन में जो वो तो 4.5 किलो होता है, 4.5 किलो को अगर पिसा के देखो तो 4 किलो मिलता है। अब 4 किलो राशन क्या 1 महीना एक आदमी खा सकता है? नहीं ना। क्या चाहते हैं फिर आप? हम तो ये चाहते हैं जो राशन चाहे दे या ना दे, युवा को नौकरी मिले, बेरोजगारी खत्म हो, महंगाई जो बढ़ी हुई है इसको खत्म करे। ये मतलब क्या बार बार कहते हैं मुझे। अच्छा, जब महंगाई की बात आती है कहते हैं महंगाई बढ़ी हो तो कमाई बढ़ गई है भैया। देखो कमाई क्या बढ़ता है। आज एक बात बताओ, आज मेरी उम्र 60 साल मतलब होने जा रही है। उस टाइम में हम अगर पैसे नहीं था तो अनाज था, अनाज की उपजा ज़्यादा था, तो 1 रुपये किलो अगर गेहूँ था तो 1.5 रुपया कमाई भी था, 50 रुपया फिर भी बच जाता था। आज अगर किसी फैक्ट्री में जाते हैं तो वहाँ 5,000 में 12 घंटा, 6,000 में 12 घंटा, 7,000 में 12 घंटा। अब 12 घंटा कराने के बाद 5 से 7,000 रुपया में 40 रुपये। अच्छा, इस चुनाव में 2 बातें कही जाती हैं कि मोदी जी की गारंटी पर जनता विश्वास कर रही है और दूसरी बात मोदी जी जो कहते हैं वो पूरा होता है। कहाँ पूरा होता है? मोदी जी बताए ना कौन काम पूरा किए उन्होंने। आज तक गरीब के हित में जो पहले आए विश्वास किया, जो थोड़ा बहुत हुआ तो हुआ, उसके बाद दूसरी बार मांगा, जनता ने दूसरी बार दी। जब दूसरी बार दिया उन्होंने तो क्या करा उन्होंने? कुछ क्या विकास मुझे बता। गरीबों की सरकार है। अरे नहीं मेरा काम गिनाते हैं। ये गरीबों का नहीं है, ये जो है बड़े पूंजी पक्के वाले के हैं, गरीब आदमी का बिल्कुल नहीं है। ये चाहते हैं। अब एक बात बताओ, ये कह रहे 400 पार, अगर 400 पार हो गया तो गरीब पार। इनका तो हाँ गरीब पार कैसे? हाँ गरीब पार। ये तो बड़ी उनके 400 पार से गरीब पार का क्या कनेक्शन है? गरीब पार
वो जगह फिर अमीरों पार करने के लिए। आज जो वो जितने एक गरीब आदमी को लोन लेने जाता रक्षा है, मंत्री जी का एक बयान है कि अगर इस बार हमने हैट्रिक अगर तीसरी बार आ गए तो एक भी गरीब बचेगा नहीं। रक्षा मंत्री को रक्षा मंत्री जी से ये पूछिए, रक्षा मंत्री जी से एक बार पूछिए, जो आप अपने बेटा को खेल मंत्री बना दिए, किसी गरीब के बेटा को खेल मंत्री बनाए? कहाँ से गरीब आदमी को आप क्या कह रहे हैं आप? क्या अच्छे दिन आ गए कि नहीं आ गए? अच्छे दिन तो इससे बड़ी अच्छे दिन क्या क्या लगता है इस बार बदलाव होना चाहिए मोदी जी फिर से? बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। आपको क्या लगता है? अब पब्लिक के ऊपर है बदलाव होना है। आपको क्या लगा अपना आपको बताइए। क्या लग रहा है? हमें लग रहा है कुल मिला के बदलाव होएगा। बदलाव होएगा हाँ, क्यों बदलाव होएगा भाई? तो काम ही कोई नहीं हुआ। जैसे बीच में इन्होंने बताया है हाँ। कि कोई भी कार्य बनाने जाओ, सरकारी अधिकारी उसकी पूरा दिन फैक्ट्री की दिहाड़ी टूट जाती है हाँ। और वो वहाँ उस काम में लगा रहता है। कोई भी अधिकारी उसका काम करके राजी नहीं है। वो बैठो तुम बैठो, ये ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, काम नहीं होता सुबह से शाम तक। वो घर में जाके जो रोटी ले जाता है रोटी भी नहीं खाता अपनी, बाप से ले जाता है। क्या लगता है केजरीवाल जी बाहर आए हैं तो क्या ये असर पड़ेगा इसका चुनाव में? ऐसा बाहर अंदर आने से तो कुछ नहीं, वो जो भी है हाँ। जो किसी पब्लिक का काम नहीं होगा तो पब्लिक ऑटोमेटिक ही अपना बदलाव कर देगी। तो बदलाव कर देगी। हाँ। क्या कह रहे हैं कि असर होगा? वो कह रहे हैं फिर से जेल जाना पड़ेगा उन्हें 2 तारीख को। अरे देखना, वो जेल भी नहीं जाएंगे, हाँ। जेल भी नहीं जाने देंगे, हाँ। जेल नहीं जाने देंगे उनको, जो रहेंगे। और इस बार देखना कितना बदलाव होगा। घोटाला कर दिया दिल्ली में। अरे क्या घोटाला किया, क्या घोटाला किया? अमित शाह ने कितना घोटाला किया, जेल में थे। अमित शाह भी जेल में थे, वो भी बाहर आए, मोदी जी ने निकलवा लिया उनको, और इनको शरीफ आदमी को डाल दिया जेल में। बताओ, शरीफ आदमी? हाँ, कह रहे दिल्ली लूट लिया। आप कह रहे दिल्ली शरीफ लूट लिया, दिल्ली को आबाद कर दिया, बसें फ्री, पानी फ्री, बिजली फ्री, और क्या चाहिए दिल्ली को? गरीब आदमी को क्या चाहिए? यही चाहिए। हम रिक्शा चलाते हैं, हमारे रिक्शा का रोज चालान काट देते हैं पुलिस वाले, रोज चालान काट देते हैं। आपको क्या लगता है भैया? ऐसे आ जाइए, थोड़ा ऐसे आ जाइए। क्या लगता है आपको? अब देखो सरकार का क्या कंडीशन होता है। हाँ, अभी क्या देख रहे हैं, किसका माहौल है अभी? अभी भैया जनता का माहौल, जनता जो चाहे वो करेगा। सरकार तो उम्मीद रखता है कि क्या लग रहा है जनता क्या यही चाह रही रहेगा है? सरकार। जनता क्या चाह रही है इस बार? अब जनता का किसी का मत का विश्वास नहीं कर सकता हम लोग। हाँ। कौन क्या करेगा नहीं, हम दिल का बात क्यों से बताऊं। हाँ। तो क्या लगता है बदलाव सरकार देखो, बदलाव होना अच्छी चाहिए? ना हो। बदलाव होना चाहिए फिर से मोदी जी? उम्मीद तो नहीं लग रहा बदलाव होगा, बदलाव होगा। उम्मीद नहीं है कि बदलाव होगा। अच्छा, उम्मीद नहीं है एक बदलाव। क्यों लगता है कि बदलाव नहीं होगा? अब देखो सब सरकार सब रंग का है। सब सरकार सब रंग का है। हाँ। मोदी जी के काम काज अच्छे लगे या नहीं लगे? अरे किसी को अच्छा लगा, किसी को खराब भी लगा रहा है। आपको क्या लगा अपना बताइए। हम लोग को तो अच्छा लग रहा है। आपको अच्छा लगा? क्या क्या अच्छा लगा आपको? अब देख रहे हैं देश बहुत तरक्की में जा रहा है, ये बात। जैसे क्या क्या तरक्की? अरे सर कोई बात नहीं, अब जो भी नहीं, पूछ रहे हैं क्या तरक्की किया है, पूछ रहे हैं। यही सब देखता है, रोड पानी बिजली हर जगह बन रहा है। आपके कितने गरीब आदमी तो की आपको कितनी तरक्की गाड़ियाँ नहीं चल दिख रही रही है? नहीं देखो, तो कहते हैं रोड पानी सड़क शिक्षा सब हो गया है। नहीं शिक्षा खत्म, शिक्षा खत्म, रोजगार खत्म। रोड जो बनेगा वो अंबानी के लिए बना है, बड़े बड़े पैसे वाले के लिए, उद्योग वाले के रोड पे लिए, तो सब चलते हैं ना। गाड़ी घोड़ा वाले के लिए जाते हैं। गरीब आदमी के लिए तो छोटे भी गली से निकल जाएगा। अगर रोटी मिले गरीब को तो छोटी भी गली से निकल जाएगा। क्या जरूरी है हाईवे पे जाने का? हाईवे पे तो बड़े आदमी की जरूरत है ना भाई, जो उनको टाइम नहीं लगनी चाहिए, कड़ी स्टार्ट और भाग लिए। तो रोड तो बड़े आदमी के लिए, गरीब को रोजगार और रोटी ये चाहिए। अगर पढ़ने के लिए अगर चाहिए तो बच्चे की पढ़ाने के लिए गवर्नमेंट को स्कूल चाहिए, अच्छी स्कूल होना चाहिए, कहीं डिस्पेंसरी होना चाहिए, अगर कोई अस्पताल है तो उसमें सुविधा होना चाहिए, तब तो ठीक है। लेकिन मोदी जी इस चीज़ में फेल। कह तो रहे ना तीसरी बार आएंगे तो फिर तीसरी बार आएंगे तो हिंदुस्तानी बेच के खा जाएंगे। जाइए। क्या बोल रहे हैं? हाँ बेच देंगे यार। हाँ हिंदुस्तान बिकी हो। अच्छा, एक और तो है, क्या नाम है आपका? माय नेम इज सुखबीर सिंह कश्यप। कश्यप जी, क्या लग रहा है चुनाव कैसे देख रहे हैं? 2014-2019 के मुकाबले इसमें क्या अंतर है इस चुनाव में? इस चुनाव में अंतर यह है कि अब इस टाइम में जो बीजेपी ने इसको हिंदू और मुस्लिमों के बीच में धार्मिक जो उन्माद फैला रखा है। हाँ। और कहा गया अभी प्रधानमंत्री जी का ताजा बयान है कि हम हिंदू मुसलमान नहीं करते। नहीं जी करते क्यों नहीं गए? हाँ। आज दोनों को जो भड़का रखा है इन लोगों ने, अगर जो ऐसा नहीं था तो क्या है?
ऐसा भाई सबका सुनो, साथ सबका विकास। हाँ। ऐसा है अब की बार में बीजेपी जाने वाली है और कांग्रेस आने वाली है, सीधी सी बात है। और हमारे डॉक्टर उदित राज जी नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से हाँ। पक्का एमपी चुनने वाले हैं, लोकसभा में जाएंगे और 5 लाख वोटों से जाएंगे। अरे 400 पार। बिल्कुल, हमारे जो यहाँ पे 400 से पार जाएंगे और बीजेपी 150 पार नहीं कर पाएगी। वो कह रहे 400 पार सीटें ला रहे हैं हम। अरे हम ला रहे हैं ना, वो तो हमारी बता रहे हैं। हाँ। वो तो हमारी बता रहे हैं। आपकी क्यों बताएंगे वो? अरे हमारी तो तारीफ कर रहे हैं, जब उनके बस की नहीं है तो हम कह रहे जनता जो है वो मोदी जी की गारंटी पर विश्वास कर रही है। अरे भाई गारंटी कार्ड तो हमारा भी है। उन्होंने 15 लाख के लिए कहा था, हम तो 1 ही लाख दे रहे हैं महिलाओं के लिए, सुरक्षा के लिए। मनरेगा जो बंद पड़ा है उसको चालू करा रहे हैं हम। हाँ, पेंशन बंद है जो उसको चालू करा रहे हैं। नारी क्या की लगता है सुरक्षा दिल्ली में, अगर दिल्ली की 7 सीटों की बात करें, हाँ जी। 14 में सुपड़ा साफ था, 19 में सुपड़ा साफ था, इस बार टक्कर है या नहीं है? टक्कर है भाई, कत्ती एकदम जोश के साथ खड़े उदित राज जी के साथ में। हमारे यहाँ का मोमडन तबका और हिंदू तबका दोनों ने अब की बार में ऐसे करके दोस्ती कर ली है। कह रहे सारे भ्रष्टाचारी एकजुट हो गए हैं। इधर आओ। हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद। कह रहे सारे भ्रष्टाचारी एकजुट हो गए हैं। नहीं नहीं भाई, अब की बार में बीजेपी को हमारे क्षेत्र से निकाल देंगे बिल्कुल। अच्छा, तो निकाल देंगे। आपको क्या लगता है? वो बार बार कह रहे सारे भ्रष्टाचारी एकजुट हो गए मोदी जी के। मेरा नाम राम कुमार प्रजापति है। हाँ, क्या लग रहा है प्रजापति जी? ये जो बीजेपी है हाँ। ये तड़ी पार हो जाएगी। तड़ी पार हो जाए, 400 पार। 400 पार नहीं, तड़ी पार। हाँ। क्यों हो जाएगी? हाँ। आके इस चुनाव में पूरे देश में ओबीसी का मुद्दा है। अगर बीजेपी ने 400 सीट चाहिए तो जातिगत जनगणना करावे, पिछड़ों को उसका हक दे। सरकारी नौकरियों में है या संसद में है, लोकसभा में है, राज्यसभा में है, विधानसभा में, उसमें उसको हक दे। पर वो उसका हक नहीं देना चाहते, उसकी वोट लेना चाह रहे हैं। इंडिया गठबंधन वाले समाज को बांट रहे हैं। नहीं बांट रहे। इंडिया गठबंधन वाले समाज को नहीं बांट रहे, ये तो समाज को जोड़ रहे हैं। ये सबका साथ और सबका विकास की बात करते हैं। गरीब से गरीब की बात करते हैं, हिंदू की बात करते हैं, मुसलमान की बात करते हैं, ईसाई की बात करते हैं, सिख की बात करते हैं। इस देश का जो ढांचा है एकता का प्रतीक है। क्या एक धर्म से ये देश बनता है? एक धर्म तो दूसरे देशों में कईयों में उनमें तो झगड़े दंगे फसाद हो रहे हैं। जहाँ पे सिर्फ एक धर्म होगा वहाँ पे कट्टरवाद होगा। और एकता किस चीज़ की है? एक ही होगा तो एकता क्या की? जब कई तरह के धर्म होंगे तो उसमें एकता होगी, तो वही तो एकता है। अनेकता में एकता उसी को तो कहते हैं, जब अलग अलग धर्मों के अलग अलग जातियों के लोग जब जहाँ पे बसते हैं और उसमें एकता है तो वो जो है उसको ही एकता बोलते हैं। तो क्या लगता है बदलाव हो जाएगा इस बार? बदलाव? आप बदलाव की बात करो हो, बीजेपी की सत्ता गई, ये मोदी जो रोवे है यो तई बे घुटने टेक के भी बैठेगा। अरे एक बात और नु कहा था ना मोदी, अग मैं तो जोड़ा ठा के चल दूंगा। भाई मोदी तेने नोना जान दे, या दिल्ली की जनता है, हरियाणा की जनता है, पंजाब की जनता है, पूरे देश की जनता जो तेने दुखी करे के किसान तेने दुखी करे। जो पूरे देश की जो दिल्ली की जो सीमा थी उस पर 1.25 साल तक किसान बैठा रहा अपने गेहूं की फसल की एक गारंटी लेने के लिए। जो देश की खिलाड़ी थी, महिला खिलाड़ी, वो अपने शरीर की, अपनी इज्जत की गारंटी लेनी थी, दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठी रही। उनको कौन गारंटी देगा? मोदी ने जिस तरह ब्याह कराया जसोदा बहन है, उसके मंगलसूत्र की गारंटी दी? नहीं दी। खिलाड़ियां तो गारंटी नहीं, किसानों तक इंडिया गठबंधन वाले आ गए तो औरतों के मंगलसूत्र छिन जाएंगे, दूसरों को दे देंगे। भाई ये जो बकवाद करे है, ये मोदी जो है ये बकवाद करे है। जय इसने विकास कराया है इस देश में, तो विकास के नाम पे वोट मांगे। हिंदू मुसलमान के नाम पे क्यों मांगे? मंदिर के नाम पे क्यों मांगे? पाकिस्तान का वो झटका दिखा के क्यों मांगे है? विकास के नाम पे वो डर नहीं लगता कि मंगलसूत्र छिन जाएंगे? क्यों? आज तो पहले ये छिन गए जब इस देश में मुसलमानी राज था, मोमडन राज था, जब मंगलसूत्र छीन लिए थे किसी ने। अब कौन सा मंगलसूत्र ये छिन सारे जाएंगे? मुद्दे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं इस चुनाव में?
मुद्दे तो काम कर रहे हैं, अपर जातिगत जनगणना का मुद्दा काम कर रहा, महिलाओं को सुरक्षा का मुद्दा काम कर रहा, किसानों की MSP का मुद्दा काम कर रहा, युवाओं के रोजगार का मुद्दा काम कर रहा। और भाई ये मुद्दे जो है इस देश की जनता के मुद्दे हैं। ये मुद्दे बीजेपी को, ये जो है ना सत्ता तो बाहर नहीं, इन तो पकड़ के चौराहे पे पीटेंगे भी, इनका मार जूता लेंगे। कह रहे हैं युवा किसान गरीब की सरकार है ये। अच्छा रहे या तो मैंने तेरे पे सुनी, नहीं सुना आपने? उनका तो दावा है ना कि ये युवा किसान गरीब महिला की सरकार है ये। युवा की सरकार हो हाँ। और तो सबसे ज्यादा बेरोजगारी से 10 साल में हुए हैं। और महिलाओं का जो सुरक्षा का मामला है, जब मनीषा हत्याकांड था जो यूपी के अंदर है, जिस हाथरस के अंदर है, उसको रात के 12 बजे उसका परिवार भी साथ नहीं रहने दिया, वहाँ पे जलाया। ये सुरक्षा का मामला है। तो कैसे किस तरह भरोसा करें? 10 साल कर लिया, 10 साल या जनता ठगी गई और 23 आगे तो ठगी ना जा। ये तो भाई हिसाब लेने का टाइम आ गया। अरे हिसाब किस तरह लिया जा? 400 पार की जब जिक्र होती है तो प्रधानमंत्री जी ने बताया कि हम 400 पार चाहते क्यों हैं। उन्होंने कहा 400 पार इसलिए चाहते हैं कि अगर ये इंडिया गठबंधन वाले आ गए तो राम मंदिर में ताला लग जाएगा। यो मेरे ख्याल में बीजेपी ने राम दिखाया है। मेरा नाम राम कुमार है। आज मैं 40-47 साल का हो लिया। हमारे घर क्या ने राम कुमार नाम रखा, राम है। बता, जब बीजेपी थी, अगर बीजेपी वाला नाम दे रहा था मेरा, ये किसी का नाम राम किशन, किसी का राम कुमार, किसी का राम केश, किसी का राम मेरी दे रखे। ये मोदी ने दे रहे थे, किसने दे रहे थे? बीजेपी वाले ने दे रहे थे। ये इस देश की रग रग में राम रहीम बसा उड़ है। ये बीजेपी की देन नहीं है। ये जो है हमारा कल्चर है। किसी के साथ अगर मिलते हैं तब भी राम राम कह कर मिल रहे हैं। ये बीजेपी ने दिया था राम राम क्या? ये इस देश का जो साझी सादत और साझी विरासत है, भारतीय जनता पार्टी ये इसको तोड़ना चाहती है। इस देश में अशफाकुल्लाह ने भी तोड़ना चाहती हो, कहते हैं सबको साथ लेकर चल रहे हैं। शहीद आजम भगत सिंह ने भी फांसी पे चढ़े, अशफाकुल्लाह खां भी फांसी पर चढ़े, रोशन सिंह लाड़ी भी और राम प्रसाद बिस्मिल भी। उन्होंने जो साझी सादत दे करके इस देश की साझी विरासत कायम करी, वह विरासत बचानी है। वह जब बचेगी, जब ये जो देश ने तोड़निया है, इनको जब आड़े तो बजाओगे। आप बार बार करें देश तोड़ रहे हो, करें 140 करोड़ आबादी हमारा परिवार है। 140 करोड़ आबादी होती है, इनका परिवार है। और 23 देश के सिर्फ 21 परिवारों को जो बड़े पूंजीपति है, उनको इस देश की 70% जो धन दौलत है वह ना देमते। 80,000 करोड़ रुपया 21 परिवारों को दे दिया मोदी ने। कोरोना के टाइम पर जब जनता एक पीछे ने तरसे थी। कौन से मुद्दे काम कर रहे हैं इस चुनाव में? क्या लग रहा है कौन कौन से मुद्दे हैं जो हावी हैं इस चुनाव में? देखो, जय किसी के 10 किले हों खेत के और उसके 4 बेटे हों, तो 4 बेटे तो 2.5 बट गए, तो बराबर का हिस्सा बट गया। अगर किसी के 10 किले हैं एक बाप के और उसका ये पता नहीं है कि भाई 4 बेटे हैं, 3 है कि 2 है, तो उसका हिस्सा किस तरह बांटोगे? इसलिए जातिगत जनगणना इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। हर जाति की इस हिसाब से जाति जनगणना जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। तो ये हमारे साथ कुछ आम पब्लिक थी। 2024 चुनाव को लेकर हम चर्चा कर रहे थे कि आखिर 2024 में वो क्या चाहते हैं।